दोस्तों, हम सब जानते हैं कि किस तरह कई अहम केसेस में जहां आरोपी पर धारा 302 लगनी चाहिए थी मगर उन पर धारा 306 लगाई गई और वो महज कुछ महीने में जेल में रहकर वापस आ गए और बड़े ऐशो आराम से जिंदगी जीने लगे, जबकि उनकी वजह से कई अपनों ने अपने अजीज खो दिए, कई परिवार उजड़ गए। फिर चाहे वो जिया खान का केस हो जिसमें सूरज पंचोली आरोपी था, सुशांत का केस हो जिसमें रिया चक्रवर्ती आरोपी थी, या फिर आकांक्षा का केस जिसमें समर सिंह आरोपी है। कायदे से इन सभी पर धारा 302 लागू होती है मगर इन पर धारा 306 लगाई गई। मगर अब आकांक्षा की मां ने कमर कस ली है कि वो हर हाल में अपनी बेटी के गुनहगार पर धारा 306 हटवाकर उस पर धारा 302 लगवाएंगी, जिसके लिए उनके वकील उनका पूरा साथ दे रहे हैं। न सिर्फ इतना बल्कि मधु दुबे के वकील ये भी चाहते हैं कि आकांक्षा का केस पुलिस के बजाय सीबीआई को दिया जाए और सीबीआई इस केस की जाँच करे। तो किस तरह मधु दुबे के वकील पापी समर सिंह पर लगी धारा 306 को बदलवाएंगे धारा 302 में, और आखिर क्यों पुलिस के बजाय सीबीआई को सौंपना चाहते हैं आकांक्षा का ये केस? तो किस तरह मधु दुबे के वकील पापी समर सिंह पर लगी धारा 306 को बदलवाएंगे धारा 302 में, और आखिर क्यों पुलिस के बजाय सीबीआई को सौंपना चाहते हैं आकांक्षा की जांच? आपको बताते हैं सब। आप भी आकांक्षा के इंसाफ के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर इस मुहिम का हिस्सा बने और कमेंट में जस्टिस फॉर आकांक्षा जरूर लिखें। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आकांक्षा केस का आरोपी समर सिंह इस वक्त 5 दिन की रिमांड के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है और उस पर इस केस में धारा 306 लगाई गई है। अब धारा 306 का मतलब होता है किसी को आत्महत्या के लिए उकसाना। लेकिन आप कोई भी बड़ा वीआईपी केस उठाकर देख लीजिए जहां धारा 306 लगाई गई हो, हर उस केस में आरोपी ज्यादा से ज्यादा 2-4 महीने जेल में काटकर वापस आकर आराम से अपनी जिंदगी जी रहा है। और इस बात को समझने के लिए सुशांत से बेहतर उदाहरण क्या हो सकता है, जहां रिया चक्रवर्ती पर धारा 302 लगने के बजाय 306 लागू हुई और वो आज बड़े आराम से अपनी जिंदगी काट रही है, टीवी पर अपनी वापसी कर चुकी है। इससे ज्यादा दुखदाई क्या हो सकता है कि सुशांत के बुजुर्ग पिता और सुशांत की चारों बहनें आज भी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं, मगर 3 साल बाद भी ना तो सीबीआई ने इस केस में अब तक कोई अपडेट दिया है और ना ही रिया चक्रवर्ती ही जेल में है, बल्कि वो बड़े आराम से अपनी नॉर्मल जिंदगी में लौट आई है। इसी तरह तुनिशा का आरोपी सिजान खान भी जमानत पर रिहा हो चुका है और इसी तरह जिया खान का आरोपी सूरज पंचोली भी जमानत पर रिहा होकर ऐशो आराम की जिंदगी काट रहा है। ये सभी पापी हंसता खेलता परिवार उजाड़कर मजे से जी रहे हैं, जबकि साफ तौर पर इनकी वजह से किसी की जान चली गई, किसी का बेटा, किसी की बेटी चली गई, मगर इन्हें कुछ नहीं हुआ। ये सभी अपनी जिंदगी में मौज काट रहे हैं, तड़प रहे हैं। तो इन सभी के परिवार जिन्हें कभी न्याय नहीं मिला, और शायद यही सारे उदाहरण देखते हुए आकांक्षा की मां ने अपना मन बना लिया है कि वो अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं होने देंगी। वो उसके कातिल, उसके आरोपी को आजाद नहीं होने देंगी, अपनी बेटी को न्याय दिलाकर रहेंगी। और इसीलिए ही अब वो इस केस में समर सिंह पर लगी धारा 306 को बदलवाकर उस पर धारा 302 लगवाना चाहती हैं। उन्होंने ठान लिया है कि वो हर हाल में समर सिंह पर धारा 302 लगवाकर ही रहेंगी, फिर चाहे इसके लिए उन्हें कितनी ही मेहनत क्यों न करनी पड़े। वो जमीन आसमान एक कर देंगी मगर अपनी बेटी के कातिल पर ये धारा लगाकर ही दम लेंगी। और जब एक माँ अपनी पे उतर आती है, कुछ ठान लेती है, तो कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। आकांक्षा की माँ भी पूरी मजबूती के साथ अपनी बेटी के इंसाफ के लिए खड़ी हैं और हर हाल में समर सिंह पर लगी धारा 306 बदलवाकर धारा 300 लगवाना चाहती हैं। और इस काम में मधु दुबे के वकील ने भी उन्हें पूरा आश्वासन दिया है कि वो समर सिंह पर धारा बदलवाने की पूरी कोशिश करेंगे, उस पर धारा 302 लगवाएंगे। और ये बात वो पहले भी मीडिया के सामने कह चुके हैं, बता चुके हैं। जब आकांक्षा की मां उस हादसे के बाद एफआईआर लिखवाने गई थी तो तब वो अपनी बेटी के जाने के गहरे सदमे में थी। वो धारा 302 ही लगवाना चाहती थी, मगर कानून की ज्यादा जानकारी न होने के चलते पुलिस ने केस को घुमाते हुए धारा 302 के बजाय 306 लगाई और तब से इसी धारा के तहत ही समर सिंह पर यह केस चल रहा है। मगर अब मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि ये धारा बदलवाकर समर सिंह पर धारा 302 लगवाऊं। यहाँ आपको बता दें कि इसको अंजाम देने के लिए मधु दुबे के वकील शशांक शेखर त्रिपाठी ने अपनी याचिका भी तैयार कर लिया और कोर्ट में सबमिट भी करवा दी है, जिस पर जल्दी कोर्ट भी अपना फैसला सुना सकती है। एक और बड़ी खबर इस केस में निकल कर आ रही है कि न सिर्फ आकांक्षा की मां बल्कि वकील भी ये चाहते हैं कि आकांक्षा केस की जाँच सीबीआई को जाए और सीबीआई इसमें अपनी जाँच करे। शुरुआत में जिस ढिलाई से पुलिस इस केस में काम कर रही थी, तभी सारनाथ पुलिस पर सवाल उठने लगे थे। मधु दुबे की मां ने तो यहाँ तक कह दिया था कि समर सिंह ने 2 करोड़ में सारनाथ पुलिस को खरीद लिया है और अब मुझे सारनाथ पुलिस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। और इसी बात को लेकर उन्होंने जब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई थी तो उसके बाद से ही हमने पुलिस को इस केस में अचानक से एक्टिव होते देखा और
तब जाकर लगा कि नहीं, अब पुलिस सही दिशा में जांच कर रही है, तय तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, कार्रवाई कर रही है, एक्शन कर रही है। हालांकि आकांक्षा की मां और वकील अब भी यही चाहते हैं कि ये जांच सीबीआई को जाए, जिसके लिए राज्य सरकार को केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट करनी होती है और सीबीआई जांच का फैसला केंद्र सरकार ही लेती है। तो आकांक्षा के वकील त्रिपाठी का कहना है कि हम जल्दी इस बारे में योगी आदित्यनाथ से बात करेंगे और सीबीआई जांच की मांग करेंगे। दोस्तों, हम किसी भी जांच एजेंसी पर यहाँ सवाल नहीं उठा रहे, मगर जिस तरह से सीबीआई के पास जाने के बावजूद कई बड़े बड़े केसेस कई सालों बाद आज तक सॉल्व नहीं हो पाए, हमेशा के लिए लटक गए, तो वो देखते हुए तो हम यही कहेंगे कि अगर पुलिस सच में शिद्दत और ईमानदारी से इस केस में जांच कर रही है, अगर पुलिस बिकी नहीं है, तो शायद सीबीआई से पहले और जल्दी पुलिस ही ये केस सॉल्व कर सकती है। ऐसे बहुत बड़े बड़े केसेस हैं जो सीबीआई के पास जाने के बावजूद हमेशा के लिए दबकर रह गए, लेकिन सुशांत का केस इन सब केसेस में सबसे बड़ा केस था, क्योंकि इस केस में जन आंदोलन के बाद सीबीआई आई थी, जहां उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर था। फैंस दिन रात सुशांत के इंसाफ की मांग कर रहे थे, सड़कों पर उतर आए थे। बावजूद इसके ये केस आज 3 साल बाद भी सीबीआई के हाथों में होते हुए भी लटका हुआ है। सुशांत केस में इंसाफ नहीं हुआ, तो ऐसे में तो हम बस यही चाहते हैं कि चाहे सीबीआई जांच करे या फिर पुलिस, मगर आकांक्षा के केस में इंसाफ हो और जल्द हो। तो ऐसे में आपका क्या मानना है दोस्तों? क्या आकांक्षा के केस में यूपी पुलिस सही दिशा में काम कर रही है या ये केस सीबीआई के पास जाना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? और समर सिंह पर धारा 306 ही बनी रहनी चाहिए या धारा 302 लगनी चाहिए? इस पर भी अपनी बात, अपनी राय कमेंट में जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। तो पुलिस आकांक्षा दुबे के केस में लगातार एक्शन में नजर आ रही है, अरेस्टिंग हो रही है, पूछताछ चल रही है। समर सिंह और संजय सिंह पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। हालांकि XXX की तिकड़ी से आखिरी बार आकांक्षा के साथ दिखे संदीप सिंह का अब तक कोई अता पता नहीं है, वो लगातार गायब है। लेकिन अब इस XXX के बीच एक लड़की की एंट्री हो गई है और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि इमली जैसे बेहद लोकप्रिय सीरियल में दिव्या के किरदार में नजर आ चुकी एक्ट्रेस अनुराधा सिंह है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, आकांक्षा केस में इमली की दिव्या यानी कि अनुराधा सिंह की एंट्री हो चुकी है। दरअसल अनुराधा सिंह और आकांक्षा दुबे अच्छी दोस्त थीं और उस दिन उस होटल में, यहाँ कहें कि उस काली रात में भी अनुराधा सिंह उसी होटल में आकांक्षा के साथ मौजूद थी। अब यहाँ आपको बता दें कि आकांक्षा की मां पहले दिन से, पहले घंटे से समर सिंह और संजय सिंह के साथ साथ अनुराधा सिंह का भी नाम लेती रही हैं, अनुराधा पर भी आरोप लगाती रही हैं। इस पूरे मामले में वो अनुराधा की भूमिका पर भी सवाल उठाती रही हैं। उनका कहना है कि इस पूरी साजिश में अनुराधा सिंह का भी बहुत बड़ा हाथ है। तभी तो उस दिन आकांक्षा के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें बेहद जल्दबाजी की गई। अनुराधा ने उस दिन बहुत बड़ी धांधली की। जल्दबाजी में आधी रात में ही आकांक्षा के लास्ट राइट्स यानी कि अंतिम क्रिया करवा दी। और इतना ही नहीं, अनुराधा ने आकांक्षा का फोन भी अपने कब्जे में ले लिया था और सारा डेटा भी डिलीट कर दिया था। आकांक्षा की मां का कहना है कि अनुराधा ये सब कुछ समर के इशारे पर ही कर रही थी। वो भी शुरुआत से आकांक्षा के खिलाफ बने इस पूरे प्लान में, इस पूरी साजिश में समर सिंह के साथ रही है, उसका साथ देती रही है। खैर, तब तो पुलिस ने मधु दुबे की इन आरोपों पर गौर नहीं किया और न ही अनुराधा के खिलाफ कोई एक्शन लिया, न ही एफआईआर में ही उसका नाम शामिल किया। लेकिन अब इस बीच बहुत बड़ा धमाका तब हुआ दोस्तों, जब पुलिस के रिमांड में पहुंचे समर सिंह। जी हाँ, खुद समर सिंह ने ही अनुराधा सिंह का नाम ले लिया। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, पापी समर सिंह ने खुद इस पाप में अपनी पार्टनर इन क्राइम यानी कि अनुराधा सिंह का नाम उगल दिया है। अब सूत्रों से मिल रही खबरों की माने तो पापी समर सिंह ने पुलिस को बताया है कि जब आकांक्षा के साथ 25 मार्च को ये सब कुछ हुआ तब वो खुद गोरखपुर में था, लेकिन हाँ, अनुराधा सिंह उस रात आकांक्षा के साथ उसी होटल में ठहरी हुई थी। और न सिर्फ इतना बल्कि अनुराधा सिंह लगातार समर सिंह के संपर्क में भी बनी हुई थी, लगातार दोनों के बीच बातचीत हो रही थी। अब खुद आरोपी समर सिंह के मुंह से अनुराधा सिंह का नाम सुनकर पुलिस बेहद अलर्ट हो गई और आकांक्षा की मां द्वारा लगाए गए आरोप कहीं न कहीं समर सिंह के इस बयान के बाद पुख्ता नजर आ रहे हैं और इसीलिए पुलिस भी तुरंत एक्शन में आ गई। अब पुलिस ने बिना वक्त गवाए तुरंत अनुराधा सिंह को पूछताछ के लिए तलब कर लिया। जी हाँ, तुरंत अनुराधा सिंह को पूछताछ के लिए समन भेजा गया। पुलिस के सामने पेश होने के लिए सिर्फ 24 घंटे का वक्त उसे दिया गया है। साथ ही साथ ये चेतावनी भी दी गई है कि इस पेशी से पहले उसने कुछ भी चालाकी की, कुछ भी ऐसा वैसा किया, कोई सबूत नष्ट करने की कोशिश की, किसी गवाह को बरगलाने की कोशिश की, तो ये सब उसी पर भारी पड़ सकता है, जिसका अंजाम भुगतने के लिए उसे तैयार रहना होगा। तो बेहतर होगा कि बिना कोई होशियारी दिखाए वो अगले 24 घंटे में पूछताछ के लिए पेश हो जाए। तो जिस सख्ती और चेतावनी के साथ अनुराधा को ये समन भेजा गया है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस इस बार किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है।
सबसे पूछताछ होगी, सच तक पहुंचने के लिए सबके साथ सख्ती होगी। तो अब आने वाले अगले 24 घंटे में बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। बहुत बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।